बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है बाकी वीडियो से थोड़ी हट के है। आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग लेकर नहीं आया, आज मैं आपके लिए कोई अनबॉक्सिंग लेकर नहीं आया, आज मैं आपके लिए कोई किचन आइटम नहीं लाया। अगर ये सब कुछ नहीं लाया तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या मकसद है इस वीडियो का, और क्यों बनाई है मैंने ये वीडियो। जी फ्रेंड्स, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ पा के जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। मेरी बात सुन जाइए आप लोग। मेरी वीडियो आज की कोई इतनी ख़ास नहीं है, इसका कोई ख़ास मकसद भी नहीं है, और ना ये कोई मोटिवेशनल स्पीच है। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच। आज आपसे दोबारा कहूँगा कि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। तो फिर आखिर ये क्या है? तो फ्रेंड्स, हम अक्सर सुनते हैं वेल डन, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये सब? ये सब हम क्यों कहते हैं? कभी कह रहे हैं वेल डन, फैंटास्टिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? क्या आपको नहीं लगता कि ये लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो आपके लिए भी होने चाहिए? कोई आपको भी कहे फैंटास्टिक, वेल डन, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, यू आर ग्रेट। यस, आप सिर्फ इसलिए नहीं पैदा हुए कि ये लफ्ज़ आप दूसरों को कहें। जिनके लिए आप कहते हैं, जिनको आप बोलते हैं, वो भी आपकी तरह इंसान है, वो भी आप जैसे हैं। वही दिमाग, वही आंखें, वही सोच। बट क्या है, क्या चीज़ है हम उन्हें कहते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम उन्हें कहते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने कुछ अच्छा किया होता है, कुछ बड़ा किया होता है, कुछ किसी ने बनाया होता है, कोई ना कोई ऐसी बात की होती है, कोई ना कोई ऐसी स्पीच होती है कि उनको कहा जाता है फैंटास्टिक, वेल डन, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच, बट आई टेल यू फ्रेंड्स कि ये सब आपके लिए हो सकता है। कैसे होगा? कुछ भी नहीं करना आपने कुछ भी नहीं करना। बस खुद को सोचना है, खुद को समझना है। आपने समझना है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप आम नहीं हैं। आप सिर्फ इसलिए पैदा नहीं हुए, आप सिर्फ इसलिए दुनिया में नहीं आए कि ये सारा कुछ आप दूसरों को कहें, बल्कि ये सब आपके लिए हो सकता है। बट कैसे? तो बस आपने खुद को समझना है कि आपके अंदर क्या है, अपने अंदर के उस फन को जगाना है, उस हुनर को आपने थोड़ी सी जो है ना, ऐसा 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 ऐसे करना है, उसको निकालना है अपने अंदर से, बताना है दुनिया को कि आपके पास ये है। फिर क्या होगा? बताएंगे क्या होगा? वेल डन, फैंटास्टिक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, यू आर ग्रेट। आपका काम अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त, उम्दा, आउट क्लास। यस, थोड़ा सा जगाना है खुद को। और मैं आपको बताता जाऊं कि हर बंदे के अंदर ना कोई क्वालिटी होती है, कोई ना कोई ऐसा ख़ास हुनर होता है, कोई ना कोई ऐसी ख़ास सोच होती है कि जिसको वो कर सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, वेरी इजी। कोई मुश्किल नहीं है। एक दिन आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचें कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैं गाड़ी बना सकता हूँ, जहाज़ बना सकता हूँ। नथिंग। लाजमी नहीं है कि आप जहाज़ बढ़ाएं, आप कोई कार बनाएं, आप कोई बड़ा ना करें। छोटे से काम से शुरू करें, बट अपने अंदर से वो चीज़ निकालें, अपने उस जज्बे को, अपने उस जुनून को बाहर लाएं। आप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच, बट अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं, आपको समझ आ रही है, आपको पता चल रहा है, तो यस, इट्स मोटिवेशनल स्पीच। बट इट्स नॉट मोटिवेशनल स्पीच। ये सही है, ये एक सच है, ये एक हकीकत है। आपने बड़े बड़े लोगों के
स्पीच सुनी होंगी, बड़ा कुछ वो कहते रहते हैं, बड़ा कुछ वो करते रहते हैं, बताते रहते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है? कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ है, हम सिर्फ सुनते हैं, हमने सुनना नहीं है। आज के बाद हमने सुनना नहीं है, हमने सोचना है। कुछ लम्हे आप जब तन्हाई में अकेले हों तो आपने अपनी आंखों को बंद करना है और आपने सोचना है खुद को। अपनी आंखें बंद करनी है, थोड़ी देर अपने सुकून का सांस लेना है, चंद ठंडी सांसें लेनी है और आपने सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं। इट्स माई गारंटी कि आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। यू आर नॉट अ लूज़र, आप लूज़र नहीं हैं, आप कर सकते हैं। इंसान कभी लूज़र नहीं हो सकता, इंसान कभी भी लूज़र नहीं हो सकता, बिकॉज अशरफुल मखलूक़ात, जब अल्लाह कह रहा है कि अशरफुल मखलूक़ात, कि ए बंदे तुम अशरफुल मखलूक़ात है, इट्स मीन के आपके आगे कोई रुकावट, कोई सख्ती, कोई नरमी, बारिश, गर्मी, सर्दी, ऐसा कुछ भी आपकी रुकावट नहीं बन सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके हेटर्स आएंगे। हेटर्स नो प्रॉब्लम, हेटर्स जो है ना वो असल में कौन होंगे? आपके हेटर्स जो है ना वो आपसे जेलस होने वाले होंगे, वो आपको देख नहीं सकते। नो इशू, नो प्रॉब्लम, वो आपको देख नहीं सकते। अगर हेटर्स आते हैं तो आपने फाइट करना, आपने लड़ना है उनसे, नहीं कि आप उनको गोलियां मारें या नो, आपने अपने काम से लड़ना है, आपने मेहनत करनी है, आपने आगे जाना है, क्योंकि आप लूज़र नहीं हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो ज़हन में ये सोचते हैं कि हमारा ये जॉब नहीं लगी, हमारा कोई काम नहीं लगा, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, तो अब हम ड्रग्स शुरू कर दें। नो, ये सब कुछ नहीं करना, बस खुद को सोचना है। जब आप खुद को सोच लेंगे, आपको अपनी समझ आ जाएगी, तो दुनिया को समझने में आपको इतना सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो गाइस, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच, ये एक सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन रखें, ये सच है। और एक बात बहुत ज़रूरी, कि कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझें। कभी भी जब आप खुद को कमज़ोर समझना शुरू हो जाते हैं तो यहाँ जो दिमाग पीते हैं ना, इन स्टेप हैं ऐसे, माइंड स्टेप ऐसे 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 ऐसे, वो आपको ऐसे ही दबा देता है। आपने यहाँ पे रखना है खुद को, इसको ऐसे प्रेस नहीं होने देना। जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो आप एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। आपने ये नहीं कहना कि आप हार गए हैं, आपने ये कहना है कि इसी हार पे आपकी जीत है, क्योंकि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान में। तो फ्रेंड्स, आप लूज़र नहीं हैं, आप कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज यू आर अशरफुल मखलूक़ात। और ये लफ्ज़ माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वेल डन, ये सब कुछ सिर्फ कहने के लिए नहीं आया, ये सब कुछ आपको भी लोग कहेंगे। तो अगर मेरी किसी एक बात की भी समझ आई हो, आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इट्स नॉट अ मोटिवेशनल स्पीच, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। लुक देखिए मुझे। आई एम नॉट एनी स्पेशल पर्सन, बट आई थिंक पॉजिटिव। मैं अपनी सोच जो है पॉजिटिव रख के आपको आज एक जहन में बात आई थी जो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं भी लगी तब भी आपने इस बात को सोचना ज़रूर है, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।